हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण यू कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पर देखिए अस्तर वाले कपड़े की हमें कटिंग करनी है जिसमें मेन फैब्रिक का कपड़ा कम है, जिसमें दोनों साइड जोड़ आया हुआ है। तो सबसे पहले हमें इस तरीके से अस्तर की कटिंग कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने अस्तर को 2 फोल्ड पे इस तरीके से बराबर करते हुए ले लिया है। आप चाहें तो इसको प्रेस भी कर सकते हैं। इसको फिर इसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है उसे काट के हटा देते हैं। हटाने के बाद मैंने इस तरीके से फोल्ड करके रख लिया है। ये हमारा 38 चेस्ट के लिए है। तो इस तरीके से इसका 4th पार्ट करने के बाद जो हमारा आएगा 9.5 हमने सीधे सीधे उसको ले लिया है चौड़ाई में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारा अस्तर वाला है तो नीचे हमें आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है, जो कि फोल्ड करके अंदर की ओर मुड़ जाता है, और आधा ही इंच ऊपर भी रहेगा। तो कुल मिला के 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा। तो यहाँ पर मैं सीधा करके इस लाइन को यहाँ पर दिखा दे रही हूँ। तो इस तरीके से आप भी स्केल की सहायता से या इंची टेप से ही इस लाइन को खींच लीजिए आराम से। ये देखिए ये इस तरीके से मुड़ जाएगा। तो मुड़ने के बाद अब हमें यहाँ पर देखना है कि हमें लेंथ कितनी रखनी है। तो लेंथ हमें रखनी है यहाँ पे 4.5 पर। तो उसके हिसाब से आधा इंच बढ़ा के 5 में हम ले लेंगे। यहाँ पर आधा इंच बढ़ाने के बाद ऊपर, क्योंकि उस लाइन में दब जाएगा, यहाँ से हमें इधर भी सीधी लाइन खींच देनी है इस तरीके से। आप स्केल की मदद से भी खींच सकते हैं। इसके बाद अब हम यहाँ पर 38 सीने के लिए यहाँ पर 3 या 3.5 पर आप यहाँ पर निशान ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3.5 पर निशान लिया है इस तरीके से। ये देखिए 3 पर भी आप ले सकते हैं, आपका गलत नहीं होगा यहाँ पर, लेकिन मैंने 3.5 पर निशान लगाया है इस तरीके से। और चौड़ाई में फिर से एक बार बता दूं कि यहाँ पे मैंने सीधे सीधे इसके कई फार्मूले हैं। मैंने यहाँ पर सीधे सीधे 4th पार्ट करने पर 4 से डिवाइड दिया 38 में। उसके बाद जो हमारा आया हमने बस टोटल उतना ले लिया है, इसमें कुछ माइनस नहीं किया है। इसके मैंने कई फार्मूले बताए हैं स्लीव्स को लेने के, क्योंकि बहुत लोगों को कपड़ा लेना नहीं समझ में आता है कि चौड़ाई कितना रखें। यदि आपके पास आर्म होल की गोलाई का नाप ना हो तो आप इस तरीके से भी किसी भी नाप पर कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से करने के बाद अब ये देखिए हमारा निशान जहाँ पे पूरा कंप्लीट हो रहा है उसको फिर से मैंने डार्क कर दिया इस तरीके से, और अच्छी तरीके से आपको निशान लगा लेने हैं। ये देखिए यहाँ पर भी ये हमारा मुड़ेगा। अब देखिए अब क्या करना है कि हमें अब जिस नाप को हमने लिया था 4th पार्ट को, 4th पार्ट में -1 इंच करके यहाँ पर ये देखिए 4th पार्ट में जो था हमारा वहाँ पर हमने माइनस किया। यहाँ पर हमने 8.5 पर निशान लगा दिया इस तरीके से तिरछा करते हुए, और ये देखिए हमारा यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा हो गया। तो इस तरीके से भी आप कटिंग कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अब ऊपर साइड में आप 2.5 से 3 इंच पर रखिए निशान। ये देखिए मैंने यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगाया है। प्लीज़ एक एक प्रोसेस को ध्यान से देखिए। तो इस तरीके से अब यहाँ पर रखने के बाद अब हम ये कर्व वाले से इससे कर्व दे सकते हैं आप, या आप खुद से भी दे सकते हैं। मैंने आपके दिखाने के लिए यूज़ किया है, आप इसे ख़रीद सकते हैं। यदि आपको नहीं समझ में आता है कर्व देना तो इस तरीके से रखते हुए आप इसको मिला के निशान लगा सकते हैं। लेकिन आप खुद से भी ऐसे देंगे निशान तो आप निशान आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। उसके बाद यहाँ पर अब हमें जो है नीचे राउंड में हमें कितना रखना है, जितनी भी फुल राउंड होती है उसका हाफ़ करने के बाद हमारा जितना आएगा तो उतने पे हमें निशान लगाना है। हमारा रहा है 6.5। तो यहाँ पर हमें एक निशान लगाना है, उससे भी फिर 1.5 इंच और आगे हमें बढ़ना है। यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा इसे हमें बाहर की ओर, इसे हमें अंदर की ओर, दोनों को इस तरीके से करते हुए मिला देना है। ये देखिए अब इसके बाद हमें हल्का से इसको नीचे की ओर झुका देना है। ये देखिए फिर से एक बार मैंने डार्क कर दिया इसको। इसके बाद अब हमें अंदर की ओर गहराई देना है। तो इसका सेंटर लेते हुए, इस कर्व का सेंटर लेते हुए सीधी लाइन इस तरीके से रख देंगे। जहाँ पर इसका सेंटर आएगा इसी को मिलाते हुए ऊपर से आधा इंच नीचे की ओर बीच में इस तरीके से रखना है। इसको गोलाई देनी है इस तरीके से, शेप जिस तरीके से दे रहे हैं बस इसी तरीके से उसको लेते हुए इस टाइप का गोलाई देना है। कनेर की पत्ती का शेप जो होता है उस तरीके से हमें कर्व देना है। इस तरीके से अब हमें कट कर देना है। कट करते समय हमें अच्छे तरीके से बराबर से हिलाना नहीं चाहिए ताकि हमारी कटिंग अच्छी हो। ये देखिए
ये कट हो गया हमारा। कट करने के बाद अब हमें इसको दोनों पल्लों को इस तरीके से सीधा करना है। सीधा करने के बाद आगे वाला जो कर्व वाला हिस्सा है, अब इसे हमें कर्व देना होगा। तो यहाँ पर हमें इसको भी आराम से दोनों को पकड़ते हुए कर्व देना है। हमेशा इसको सीधा करने के बाद ही कर्व दीजिए, कटिंग करिए, नहीं तो कभी कभी नीचे का भी पकड़ में आ सकता है। ये देखिए हमारा कटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से मैं दोनों स्लीव्स को रख के दिखा रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।